महाराष्ट्र में अच्छी जीत के बाद आज उद्धव ठाकरे मातोश्री पर अपने जीते हुए उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी से भी एक बड़ा डेवलपमेंट आया जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने एग्जिट की बात की है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ सुषमा अंधारे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज उद्धव ठाकरे सभी उम्मीदवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। क्या रिएक्शन है उनका अपने उम्मीदवारों के प्रति? साथ ही उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र का दौरा भी करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी टूट फूट होने के बाद हम जैसे खाक से फिर उठकर खड़े हुए हैं। और जब हमारा चुनावी चिन्ह नहीं है, पार्टी का नाम नहीं है, हर तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ने हमें जकड़ कर रखने की कोशिश की है, इसके बावजूद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने जो हमारे प्रत्याशी दिए थे, उन सभी प्रत्याशियों ने जो बड़ा उम्दा प्रदर्शन किया है, इस उम्दे प्रदर्शन के लिए उनको बधाई बात देना, उनको आशीर्वाद देना और उनकी हौसला अफजाई करना, इसके लिए आज कल मुंबई में स्थित सारे एमपीज आए थे। आज मुंबई के बाहर के जितने भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं वह आदरणीय सर से मिल रहे हैं और उनसे अपना मार्गदर्शन ले रहे हैं, आशीष ले रहे हैं और एक खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं कि खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में है, माना जाता है बहुत महत्वपूर्ण चीजें वहां से निकल सकती हैं। शिवसेना से कितने लोग वहां जा रहे हैं? उद्धव ठाकरे कब तक वहां पहुंचेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से बहुमत किसी को भी नहीं है। ऐसे हालात में क्या इंडिया अपनी सरकार बना सकती है? इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। क्या हम और कुछ लोगों को साथ में लेकर कोई नया गठजोड़ कर सकते हैं? इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो इंडिया ने पूरे भारत में जो उम्दा प्रदर्शन किया है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हमारा प्रदर्शन रहा है, इन सारी, क्योंकि पूरे भारत में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। तो इन सभी को आपस में कि अगर हम कहीं पर थोड़े कम हुए हैं तो क्यों हुए हैं, ज्यादा है तो क्यों है, इन सभी चीजों का फीडबैक लेने के लिए, आपसी चर्चा करने के लिए आज की बैठक बड़ी अहम बैठक रहेगी जो दिल्ली में हो रही है। और इस बैठक के लिए आदरणीय उद्धव साहब आज शाम तक पहुंचेंगे। हमारे नेता आदरणीय संजय राउत साहब पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ और कुछ नेतागण भी गए हैं जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एग्जिट की बात की है कि उन्हें अब जितने भी उनके पदभार हैं उससे एग्जिट लेना है। क्या लगता है, क्या रीड कर रही हैं आप उनके इन शब्दों से? मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक जोड़ना चाहूंगी कि बूंद से गई सो हौज से नहीं आती है। देवेंद्र जी को लेकर समूचे राज्य में जो एक नकारात्मकता की एक लहर दौड़ पड़ी थी और देवेंद्र जी के चेहरे की वजह से ही, क्योंकि टूट फूट की राजनीति हो, जिन पर बहुत ज्यादा तादाद में आरोप किए थे उन्हीं को साथ लेना हो, यह सारी चीजें देखते हुए महाराष्ट्र की जनता को अगर कोई टेकन ग्रांटेड कर रहा है तो महाराष्ट्र की जनता नहीं मानती है। तो इन सारी चीजों को लेकर इस चुनाव में एक भारी भरकम हार भाजपा को देखनी पड़ी। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी किसकी हो, तो जितना मेरे सुनने में आया है, कल शाम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी और देवेंद्र जी की एक मीटिंग हुई थी। सुनने में यहाँ तक आया है कि शायद चंद्रशेखर बावनकुले जी का प्रदेशाध्यक्ष पद जा सकता है, शायद इसमें कार्रवाई देवेंद्र जी पर भी हो सकती है। तो बड़ा लाजमी है कि देवेंद्र जी एक डिग्निफाइड एग्जिट लेने की कोशिश करें कि पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो जैसे मान लीजिए एक सेटबैक बैठ सकता है, तो शायद पार्टी ने कार्रवाई करने से पहले ही वो डिग्निफाइड एग्जिट की मांग कर रहे हो, ऐसे हो सकता है। किया कि पार्टी अब आगे चल के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। आपने विनोद तावड़े का नाम ले लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ यह कल की पार्श्वभूमि पर नहीं, बल्कि महाप्रबोधन यात्रा पर्व 2 का उद्घाटन जब नागपुर में हुआ था तब भी मैं यह कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके आगे देवेंद्र जी कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन कल के रुझानों के बाद मैं और ज्यादा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी
कि वो मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद के रूप में उनका प्रोजेक्शन आने वाली असेंबली इलेक्शन में नहीं कर पाएगी। अगर कोई चेहरा आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि शायद वह चेहरा विनोद तावड़े साहब का होगा, क्योंकि देवेंद्र जी को लेकर बड़ी एक नकारात्मक सी छवि राज्य में बनी हुई है। कैमरा आतिश के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।